हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के सेशन में हम लोग डिफरेंस पैटर्न पर आधारित टोटल 25 प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। यदि आपने पिछला लेक्चर नंबर सीरीज का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां पे आप जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 8, 15 वाट, 50, 78, 130। तो वाट का मान पूछ रहा है। तो सीरीज को ऑब्जर्व किए तो सीरीज को ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि सीरीज बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दूसरा, सीरीज का बढ़ने का पैटर्न जो है स्लोली है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो स्लोली बढ़ रहा है, तो स्लोली बढ़ेगा तो मतलब इसका मतलब गैप क्या होगा, कम आएगा। गैप कम आएगा तो आपको ऑब्जर्वेशन करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो जब कभी भी सीरीज इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो और गैप कम आ रहा हो तो आप क्या कर लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो निकालते हैं हम लोग डिफरेंस। तो 15 और 8 का डिफरेंस कितना होगा, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। तो 15 में से 8 गया तो कहिएगा सर प्लस का 7 आया। प्लस का मतलब सीरीज इंक्रीज हो रहा है। वाट और 15 का डिफरेंस हमको नहीं पता है, इसको एक सर्किल के रूप में लिखिए। 50 और वाट का डिफरेंस, क्योंकि वाट का मान नहीं पता है तो 50 में से वाट घटाएंगे तो क्या बनेगा हमको नहीं पता है, तो इसको रेक्टेंगल या आयताकार बॉक्स के रूप में लिख लेते हैं। 78 और 50 का डिफरेंस पता है कि नहीं, तो कहिएगा सर 28 आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 78 में से 50 जाएगा तो 28 आएगा। 113 और 78 का डिफरेंस कितना होगा, तो कहिएगा सर 35 होगा। जब आपने डिफरेंस निकाला स्टेप 1 में, अगर आपको पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो आपने जब पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो देखा कि 7 का टेबल आ रहा है, यहाँ 7 इंटू 1 है, यहाँ 7 इंटू 4 है, यहाँ कितना 35 में 7 इंटू 5 है, 7 का टेबल चल रहा है। तो पहले 7 इंटू 1 7 हुआ। इसका मतलब ये जो सर्किल वाला गैप जो होगा ये 7 इंटू कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब यहाँ कितना होगा, 14 होगा। जो ये रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है आपको आयताकार, ये 7 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 21 या 21 का होगा। आप अब निकाल सकते हैं 15 और वाट का डिफरेंस कितना दे रहा है, तो 15 और वाट का डिफरेंस हो जाएगा सर, 15 और वाट का डिफरेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 14 होगा, प्लस का 14। तो हम लोग कैसे निकालते हैं सेकेंड नंबर, तो जो फर्स्ट नंबर है उसमें गैप को ऐड करते हैं। तो 15 गैप कितना था, प्लस का 14 था, तो जोड़े थे क्या बन गया, सेकेंड नंबर वाट बन गया। तो 15 में 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। चाहे तो आप वाट और 50 के भी मदद से निकाल सकते थे। वाट और 50 का गैप कितना आ रहा था, तो कहिएगा सर वाट और 50 का गैप आ रहा था यार 21 आ रहा था, लिख लिए 21। तो जानते हैं कि पहला नंबर, यहाँ पहला नंबर वाट है, वाट में गैप जोड़िए क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि सर सब प्लस में है, यहाँ पे प्लस का 21। वाट प्लस गैप, तो गैप तो प्लस का 21 आ रहा है, तो वाट प्लस 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर मतलब 50। आप इसके भी मदद से बना सकते थे, तो 50 माइनस 21 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 29। वाट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 29। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 45, 49, 57, 73 वाट, 169, तो वाट का वैल्यू पूछ रहा है। तो सीरीज को ऑब्जर्व किए तो सीरीज बढ़ रहा है, मतलब गैप पॉजिटिव आएगा आपको। दूसरा, सीरीज बढ़ने का पैटर्न क्या है, तेजी से बढ़ रहा है कि स्लोली बढ़ रहा है, तो सर धीरे धीरे बढ़ रहा है। 45 से 49, 49 से 57, 57 से 73, 73 के बाद वाट, वाट के बाद 169, धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे बढ़ेगा मतलब गैप क्या आएगा, कम आएगा। गैप कम आएगा तो आपको ऑब्जर्वेशन करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो गैप निकाल लीजिए, तो 49 और 45 का गैप कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। सेकेंड माइनस फर्स्ट, हमेशा यही करेंगे। तो सेकेंड क्या है, 57 में से 49 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8। इसी प्रकार से 73 और 57 का गैप कितना हो जाएगा, तो 73 में से 57 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस का 60। अच्छा, वाट और 73 का गैप, क्योंकि वाट का मान नहीं पता है इसलिए यहां जो गैप का वैल्यू होगा आप निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए सर्किल के रूप में लिखें।
सेम केस यहाँ है, 169 में से वाट घटाइएगा तो क्या गैप बनेगा आपको नहीं पता, क्योंकि वाट का मान ही नहीं पता। तो ये गैप को हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक रेक्टेंगल जैसा आयताकार बॉक्स है। क्या स्टेप 1 को ऑब्जर्व किए तो कुछ नजर आया? तो कहिएगा सर स्टेप 1 में जो आप गैप निकाले हैं इसमें ऑब्जर्वेशन ये है सर कि पहले गैप 4 आ रहा था, फिर उसका दुगना हो गया 8 सर, फिर 8 का दुगना कितना हो गया 16 हो गया। इसका मतलब अब जो ये गैप आएगा सर्किल वाला जो आपको वृत्ताकार दिखाई दे रहा है, तो 16 का दुगना होगा, तो 16 का दुगना कितना होता है 32। फिर इसका दुगना करिएगा तो ये रेक्टेंगल वाला गैप आ जाएगा, तो 32 का दुगना कितना हो जाएगा 64। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे तो 73 और वाट की मदद से निकाल सकते हैं आप। तो 73 और वाट, इसका गैप कितना आ रहा है? तो कहिएगा सर इसका गैप आ रहा है 32। प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? क्योंकि सब प्लस में था तो यहाँ प्लस लिख दे रहे। तो बताइए सेकेंड नंबर कैसे निकालते हैं? तो कहिएगा सर फर्स्ट नंबर 73 प्लस गैप, गैप का प्लस का कितना आ रहा है 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर वाट बन जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 105 होगा। चाहे तो आप किसके मदद से निकाल सकते हैं, वाट और 169 के भी मदद से भी निकाल सकते थे। तो 169 और वाट का गैप कितना आ रहा है? तो कहिएगा 64 सर, क्योंकि सब प्लस में था यहाँ पे प्लस लिख दिए। तो पहला नंबर में गैप जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा सेकेंड नंबर। तो पहला नंबर क्या है वाट, सेकेंड नंबर कितना है 169, गैप कितना है, गैप है सर प्लस का 64, तो वाट प्लस गैप, तो गैप लिखिए प्लस का 64। इनको जोड़ने पे सेकेंड नंबर बन जाएगा तो 169। वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 माइनस 64, तो कितना हो जाएगा 105। तो वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो वाट का वैल्यू हो जाएगा 105 हो जाएगा। आप आसानी से निकालिए, क्यों? क्योंकि सर सीरीज जो था इंक्रीजिंग में था और गैप क्या था कम था। तो हम लोग ने क्या निकाला, डिफरेंस निकालिए। और डिफरेंस निकालने के बाद स्टेप 1 में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो जो भी गैप आ रहा है वो दुगना होते जा रहा है, पहले 4 फिर 8 16। इसका मतलब जो नेक्स्ट वाला होगा वो गैप 32 का होगा, फिर उसके नेक्स्ट वाला जो होगा वो कितना का होगा 60। अब इसके मदद से हम लोग ने क्या कर लिया, तो वाट का वैल्यू निकाल लिया, कितना आया वाट का मान 105। अब इस क्वेश्चन में देखिए सीरीज क्या हो रहा है 76 से 80, 80 से 71 बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो सीरीज सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है। जैसे 76 से 80 बढ़ रहा, 80 से 71 घटा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों है। इसका मतलब सर जो गैप होगा वो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। गैप क्या आएगा प्लस में भी आएगा और माइनस में। इंक्रीजिंग होगा तो प्लस में आएगा और डिक्रीजिंग होगा तो गैप क्या में आएगा माइनस में आएगा, घटेगा तो माइनस में। क्योंकि देख रहे होंगे कि नंबर जो है गैप जो देख रहे हैं दो नंबर के बीच में वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग डिफरेंस निकाल ले रहे हैं। 80 और 76 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 80 में से 76 जाएगा तो प्लस का 4। अब 71 और 80 का गैप निकालिए, 71 में से 80 जाएगा तो माइनस में आएगा सर माइनस का 9। अब से 87 और 71 का गैप निकालिए, सेकेंड नंबर है 87, 87 में से 71 घटा तो कितना आ जाएगा आपको, तो कहिएगा सर प्लस का है। अब यहां देखिए 62 में से 87 घटेगा तो माइनस में आएगा क्योंकि 62 कम है, तो 62 में से 87 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर यहां पे हो जाएगा माइनस का 25। तो क्या स्टेप 1 में कुछ नजर आया, तो कहिएगा सर स्टेप 1 में हमको नजर आया ये जो भी गैप है सर स्क्वायर में आ रहा है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन है, पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है। इसका मतलब जो 62 और वाट का गैप होगा वो प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब इसका जो गैप होगा ये क्या में आएगा प्लस में आएगा, यहां प्लस लिख दिए। और क्या होगा 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया, तो स्क्वायर में आ रहा है तो अगला हो जाएगा सर 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 होगा प्लस का। तो बताइए सेकंड नंबर नहीं निकाल सकते जब फर्स्ट नंबर पता है आपको 62, गैप पता है प्लस का 36,
दोनों को जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा आपको सेकेंड नंबर। तो 62 प्लस गैप, गैप प्लस का 36 था, तो 62 प्लस 36 कितना हो जाएगा आपको, इसको ऐड करिएगा तो 98 हो जाएगा। वाट का मान कितना आ जाएगा 98। अब इस प्रश्न में क्या है कि 62 से 60 मतलब घटा, फिर 60 से 63 बढ़ा, फिर 63 से 58 घटा, फिर 58 से 65 बढ़ा, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है। और चूंकि गैप देख रहे होंगे कम आ रहा है, इसलिए डिफरेंस से आप बना सकते हैं। गैप बहुत ज्यादा आता है तब हम लोग सोचते भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों आ रहा है, मतलब जब बढ़ेगा तो गैप क्या होगा, तो कहिएगा सर गैप पॉजिटिव में आएगा, जब घटेगा तो गैप क्या में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो बताइए 60 सेकेंड नंबर है क्या, 60 में से 62 जाएगा, तो चूंकि 60 छोटा है 62 बड़ा है सर, तो 60 माइनस 62 तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आइए यहां 63 में से 60 जाएगा तो कहिएगा सर प्लस का 3, और दो नंबर के बीच में कंजुगेटिव लगातार नंबर के बीच में गैप निकालते जाइए। अब 58 और 63, 58 तो कम है 63 ज्यादा है, तो घटाइएगा तो माइनस में आएगा सर, माइनस का 5। 58 से 65 बढ़ रहा है, इसलिए 65 में से 58 जाएगा, गैप कितना आ जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, तो कहिएगा सर ऑब्जर्वेशन हुआ सर। क्या ऑब्जर्वेशन में क्या नजर आ रहा है कि 2 3 5 7 ये क्या है, तो कहिएगा सर ये तो प्राइम नंबर है, आभास संख्या है। एक ऑब्जर्वेशन ये हुआ। दूसरा क्या है, अल्टरनेट में हो रहा है, पहले माइनस आ रहा है फिर उसके बाद प्लस, इसका मतलब 65 और वाट का गैप क्या होगा, पहले माइनस आया फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसका मतलब 65 और वाट का गैप जो आएगा वो क्या में आएगा, माइनस में आएगा। यहां लिख ले रहे हैं, तो वाट और 65 का गैप कितना में आएगा, माइनस में आएगा। पहले 2 लिखे प्राइम नंबर, फिर 3 लिखे, फिर 5 लिखे, फिर 7 लिखे, अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 11 होगा, यहां 11 लिख दिए। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि सब अल्टरनेट में चल रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस, अब यहां जो आएगा अगला तो वो क्या में आएगा, माइनस, इसलिए माइनस लिया। तो सेकेंड नंबर तो निकालना आसान होता है सर, फर्स्ट नंबर प्लस गैप, गैप कितना आ रहा, माइनस का 11, तो 65 प्लस गैप, तो 65 में ऐड कीजिए -11 तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 54। अगर प्लस में रहता तो 65 प्लस 11 होता, माइनस में है तो 65 माइनस 11 करेंगे, जो गैप रहेगा प्लस में रहेगा तो ऐड होकर आएगा सेकेंड नंबर, अगर माइनस में होगा तो सब्ट्रैक्ट होकर आएगा सेकेंड नंबर। तो क्या हो जाएगा वाट का वैल्यू, तो वाट का वैल्यू हो जाएगा आपका 54। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 24 28 36 52 84 ये सभी नंबर जो है बढ़ ही रहा है, इंक्रीजिंग में है। दूसरा बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, स्लोली बढ़ रहा है, इसका मतलब गैप जो निकालिएगा कम ही आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, 500 1000 2000 का गैप नहीं आएगा। 28 और 24 का गैप कितना हो जाएगा, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट होता था, 28 में से 24 गया तो प्लस का आया, 36 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर प्लस का कितना हो जाएगा 8। 52 में से 36 जाएगा तो प्लस ही में आएगा सर, कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 60। 84 में से 52 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 84 में से 52 जाएगा तो 32 आएगा। अब बताइए वाट और 84 का गैप प्लस में आएगा कि माइनस में, तो चूंकि यहां सब जगह प्लस है मतलब प्लस में आएगा, यहां लिख लेते हैं 84 वाट, इनका गैप क्या में आएगा, प्लस में आएगा। अब यह प्लस में कितना आएगा यही तो निकालना है, स्टेप 1 को ऑब्जर्व किए तो कुछ नजर आया, तो कहिएगा 100% नजर आया। क्या नजर आ रहा है कि जो गैप है सर वो दुगना होते जा रहा है, पहले 4 था, 4 का दुगना हो गया 8, 8 का दुगना हो गया 16, 16 का दुगना हो गया 32, 2 टाइम्स हो रहा है, तो 32 का दुगना होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 60, यहाँ जो गैप आएगा कितना आएगा 60।
तो क्या सेकेंड नंबर वाट नहीं निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं सर। सेकेंड नंबर बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस गैप। यहाँ पे गैप प्लस का कितना है 64। अगर माइनस रहता तो माइनस यहाँ लिखते 64, क्योंकि यहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिए। तो पहला नंबर प्लस गैप तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 4 4 8 हो जाएगा। 8 और 6 कितना हो जाएगा 40, तो 148 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि सीरीज जो है आपको बढ़ ही रहा है, 28 30 33 38 45 56, कहीं घट नहीं रहा है। तो सीरीज इंक्रीजिंग में है, मतलब गैप क्या में आएगा, पॉजिटिव में आएगा सब जगह। और सीरीज बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा, पहले 28 है फिर 30 है फिर 33 है, कम कम गैप पे बढ़ रहा है, तो स्लोली बढ़ रहा है। तो स्लोली बढ़ेगा तो गैप क्या आएगा, कम आएगा। गैप कम आएगा तो आपको ऑब्जर्वेशन करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो 30 और 28 का डिफरेंस, सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो 30 में से 28 जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेकेंड नंबर 33 है, 33 में से 30 गया कहिएगा सब प्लस का 3। 38 में से 33 जाएगा तो प्लस का 5। 45 में से 38 जाएगा प्लस का 7। 56 में से 45 जाएगा तो प्लस का 11। यहाँ वाट और 56 का गैप प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो कहिएगा सब प्लस में ही आएगा। यहाँ अलग करके लिख ले रहे हैं 56 वाट, और यहाँ गैप क्या में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि हर जगह क्या है प्लस ही है, क्योंकि सीरीज पूरे के पूरे इंक्रीजिंग है। स्टेप 1 को देखने पे क्या नजर आया, जो आप स्टेप 1 में गैप निकाले इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आया, तो कहिएगा 100% नया आया सर। क्या ऑब्जर्वेशन है कि 2 3 5 7 11 ये एक प्राइम नंबर है, आभाज्य संख्या, क्योंकि ऑड नंबर तो है नहीं दिया। ऑड नंबर रहता अगर ऐसा था, सोच रहे थे कि 3 5 7, 7 के बाद 9 कहाँ है, गायब है। दूसरा 2 तो ऑड नंबर है भी नहीं, तो प्राइम नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 3 5 7 11। अगला प्राइम नंबर कौन होगा सर, अगला प्राइम नंबर होगा सर यहाँ पे 13, यहाँ लिख दे रहे हैं 13। क्या सेकेंड नंबर निकल जाएगा, तो कहिएगा आसानी से निकल जाएगा सर। सेकेंड नंबर क्या होता है, तो फर्स्ट नंबर प्लस गैप, गैप तो प्लस का आ रहा है तो प्लस लिख दिए। कितना आ रहा प्लस में 13, प्लस का 13 लिखे। अगर माइनस में आता तो माइनस का 13 लिखे। तो कितना होगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कहिएगा सर वाट का मान आ जाएगा 69। तो वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा 69। अब इस क्वेश्चन में देखिए 31 और 32, 32 और 28, गौर कीजिएगा 31 से 32 बढ़ा, फिर 32 से 28 घटा, फिर 28 से 37 बढ़ा, मतलब बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रहेगा तो मतलब गैप क्या आएगा, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, दोनों आएगा। और गैप क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, कहिएगा नहीं सर गैप बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, गैप क्या आ रहा है, कम आ रहा है। जो गैप का वैल्यू है वो क्या है, कम है। तो जब गैप का वैल्यू कम रहेगा तो डिफरेंस निकालना क्या होगा, आसानी होगा। तो 32 में से 31 गया तो कहिएगा सब प्लस का। सेकेंड नंबर अब देखिए 28 और 32 में सेकेंड नंबर कौन है, 28 है। 28 में से 32 जाएगा तो चूंकि 28 छोटा है 32 आपको बड़ा है तो माइनस में आएगा सर, कितना आएगा माइनस का 4। 37 में से 28 जाएगा तो कहिएगा सर 37 में से 28 जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का। यहाँ वाट और 37 का डिफरेंस, चूंकि वाट का वैल्यू नहीं पता, एक सर्किल जैसा लिख दिए। फिर 46 और वाट का डिफरेंस, क्योंकि वाट ही नहीं पता है तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहां हम लोग रेक्टेंगल या आयताकार जैसा लिख दिए। क्या स्टेप 1 को ऑब्जर्वेशन करने पे पता चला सर, एक बार प्लस फिर माइनस, देखिए +1 -4 प्लस माइनस ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब यहां जो देख रहे हैं सर्किल में, यहां सर्किल में क्या होगा, तो प्लस माइनस प्लस, सर्किल वाला निकालिएगा तो ये माइनस में आएगा गैप, और रेक्टेंगल वाला क्या होगा, तो माइनस के बाद बाहरी आएगा प्लस का, ये होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन किए कि स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। अगला जो आएगा यहाँ ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इसके बाद वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं
तो 37 वाट, और इसका गैप का वैल्यू कितना दे रहा था, माइनस का 16। तो क्या होता है सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर बराबर होता है सर फर्स्ट नंबर प्लस डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ माइनस का कितना है 16, अगर प्लस में रहता तो प्लस का 16 लिखते, क्योंकि यहाँ माइनस था। तो 37 जो भी डिफरेंस है उसको लिख लीजिए, तो डिफरेंस माइनस में था तो यहाँ लिख दिया माइनस का 16। 37 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 37 में से 16 जाएगा आपको हो जाएगा 21। या आप इसके मदद से भी निकाल सकते थे, रेक्टेंगल वाले के भी मदद से। रेक्टेंगल वाले से निकालते थे, पहले वाट दिया हुआ था, फिर क्या दिया हुआ था 46, इनका गैप क्या में था, प्लस में आ रहा था। प्लस का कितना 5 स्क्वायर मतलब प्लस का 25। क्या होता पहला नंबर प्लस गैप, गैप प्लस का 25 है, इक्वल टू कितना होता सेकेंड नंबर। वाट इक्वल टू हो जाता 46 माइनस 25, तो कितना आ जाता वाट का वैल्यू 20। अब इस क्वेश्चन में गौर से देखिए 24, 25, 29, 38, 54, इसका मतलब सभी नंबर जो है बढ़ते हुए है, मतलब ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग का है, कोई भी घट नहीं रहा। इसका मतलब गैप क्या में आएगा, पॉजिटिव आएगा सब। और गैप जो देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा नहीं है, गैप क्या है, बहुत कम कम है। 24 से 25 बढ़ रहा, 25 से 29 बढ़ रहा है, मतलब कम कम गैप पे बढ़ रहा। तो गैप कम होगा तो ऑब्जर्वेशन करने में या डिफरेंस निकालने में क्या होगा, आपको आसानी होगा। तो बताइए 25 और 24 का डिफरेंस, तो 25 में से 24 जाएगा तो प्लस का 1। अब दो नेक्स्ट नंबर लीजिए 25 और 29, सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है, तो 29 में से 29 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4। 38 और 29 का गैप, तो 38 में से 29 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9। 54 में से 38 जाएगा, चूंकि 54 सेकेंड नंबर है तो 54 में से 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सब प्लस का 6। यहां वाट और 54 का डिफरेंस क्या आएगा, प्लस में कि माइनस में, तो कहिएगा सब प्लस में आएगा। अब कितना आएगा वो तो देखना होगा। स्टेप 1 को ऑब्जर्वेशन किए तो जो गैप दिखाई दे रहा है सभी स्क्वायर है, 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, ये जो भी आएगा ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। यहां कितना हो जाएगा, प्लस का 25, तो कितना हो जाएगा आपको 54 वाट, इनका गैप कितना हो जाएगा, प्लस का 25। क्या सेकंड नंबर नहीं निकल जाएगा, कहिएगा सब सेकंड नंबर जो होता है फर्स्ट नंबर प्लस गैप होता है, गैप का मान कितना, प्लस का 25। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 79, वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा 79। अब इस क्वेश्चन में देखिए 9, 14, 24, 39, 59, 140, यहां देख रहे होंगे कि सभी नंबर बढ़ रहा है, कोई भी घट नहीं रहा, मतलब ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग का। और गैप बहुत ज्यादा नहीं है, 1000, 2000, 1500 ऐसा नहीं है कि आपको सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो। तो गैप भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन आप आसानी से कर सकते हैं। गैप देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, स्लोली बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब स्लोली बढ़ेगा तो आपको ऑब्जर्व करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो निकाल लीजिए हर दो नंबर के बीच में गैप, 14 और 19 का गैप, तो 14 में से 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिए सब प्लस का। 24 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10। 39 में से 24 जाएगा तो प्लस का 15। 59 में से 39 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 20। अब यहां तो पता नहीं है वाट और 59 का गैप, यहां पे हम लोग लिख दिए सर्किल के रूप में। और 114 और वाट का भी गैप का मान नहीं निकाल सकते क्योंकि वाट का वैल्यू आपको पता नहीं। क्या स्टेप 1 को ऑब्जर्व किए कुछ नजर आया, कहिएगा सर टेबल चल रहा है 5, 10, 15, 20, यहां जो भी आएगा सर्किल का वैल्यू ये तो प्लस में ही आएगा क्योंकि सभी जगह गैप प्लस में ही है। यहाँ जो रेक्टेंगल है आयताकार दिखाई दे रहा है इसका भी गैप क्या में आएगा, प्लस में ही आएगा। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो सर्किल वाला कितना हो जाएगा, तो 20 के बाद तो 25 हो जाएगा सर। और रेक्टेंगल वाला कितना हो जाएगा, तो 5 का पार है तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो चाहे आप 25 के भी मदद से वाट का मान निकाल सकते हैं, चाहे तो आप 30 के भी मदद से निकाल सकते हैं। तब पहले हम लोग 25 के मदद से निकालते हैं,
59 और वाट, इनका गैप कितना आ रहा था? तो 59 और वाट का गैप आ रहा है सर 25, प्लस का कितना आ रहा है 25। तो वाट का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर और प्लस क्या होता है? गैप। गैप प्लस का 25 आ रहा है तो प्लस का 25 लिख रहे हैं, अगर माइनस का आता तो माइनस में लिखते हैं। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 80। क्या सर इस गैप की मदद से निकाल सकते हैं? 100% निकाल सकते हैं। ये गैप किसका किसका है? तो कहिएगा सर वाट का है और 114 का है। इन दोनों का गैप कितना है? 114 में से वाट को घटाएं तो कितना आएगा? तो कहिएगा सर ये ऑब्जर्व किए थे, आएगा सर प्लस का 30। तो क्या वाट का मान नहीं निकाल सकते आप? क्या होता है ये सेकेंड नंबर, क्या होता है? फर्स्ट नंबर वाट है, प्लस गैप, गैप प्लस का 30 है तो लिख दिए। ये किसके बराबर हो जाएगा? सेकेंड नंबर। वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 114 माइनस कितना हो जाएगा? 30, कितना हो जाएगा? 84। वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 84। अब इस क्वेश्चन में देखिए 12 से 6 घट रहा है, फिर 6 से 0 घट रहा है, फिर 0 से -6 घट रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज दिया हुआ है इंक्रीजिंग में है कि डिक्रीजिंग में? तो कहिएगा सर घट रहा है, मतलब 12 से 6 घटा, फिर 6 से 0 और घटा, फिर 0 से -6, मतलब डिक्रीजिंग में है। इंक्रीजिंग में है कि डिक्रीजिंग में है? तो कहिएगा सर डिक्रीजिंग में। तो डिक्रीजिंग में है घटते हुए क्रम में, क्योंकि सर वैल्यू है धीरे धीरे घट रहा है। और गैप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा नहीं है जिसको आप निकाल नहीं सके। गैप क्या है? बहुत कम है। निकाल लीजिए क्या होता है? सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। 6 में से 12 जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा? 6। अब यहां सेकेंड नंबर है 0, फर्स्ट नंबर 6 है, तो 0 -6 माइनस का 6। अब -6 और 0 का गैप निकालिए, तो -6 में से 0 जाएगा, -6 और -0 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6। यहां कितना होगा? वाट और -6 का गैप हमको नहीं पता है तो सर्किल लिख दिए। -18 और वाट का गैप कितना होगा? हमको नहीं पता, क्योंकि वाट का वैल्यू नहीं पता। क्या आप ऑब्जर्व किए तो कुछ पता चला? तो कहिएगा सर यहाँ -6, यहाँ -6, यहाँ -6। इसका मतलब सभी जगह क्या होगा? तो देख रहे हैं कि सेम डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहाँ भी -6 होगा और यहाँ भी कितना हो जाएगा? -6। चाहे तो आप सर्किल वाले डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप रेक्टेंगल वाले से भी निकाल सकते हैं। सर्किल वाले से निकालते थे, किसका किसका गैप था? कहिएगा सर 6 माइनस का था और वाट का गैप था, तो यही दिया हुआ था -6 और वाट। इन दोनों का गैप कितना आ रहा था? इन दोनों का गैप आ रहा था आपको -6। क्या सेकेंड नंबर नहीं निकल सकता? तो सर सेकेंड नंबर जो होता है वो होता है फर्स्ट नंबर और प्लस गैप, गैप है आपका -6। -6 और -6 कितना हो जाएगा? -12। चाहे तो आप यहाँ रेक्टेंगल वाले गैप से भी निकाल सकते थे। ये रेक्टेंगल वाला गैप किसका किसका आ रहा है? -18 और वाट का गैप आ रहा है, तो वाट और -18 इन दोनों का गैप कितना आएगा? तो ये सर -6 होगा। -6 कैसे आया? क्योंकि सर सब जगह गैप आपको सेम ही दिखाई दे रहा था। तो क्या होता है? फर्स्ट नंबर है वाट, प्लस सेकेंड नंबर है आपको -18 और गैप कितना है? गैप है आपका -6। तो क्या होता है? फर्स्ट नंबर प्लस गैप, फर्स्ट नंबर वाट हो गया, गैप कितना हो गया? -6। वाट और प्लस गैप, वाट -6, ये क्या हो जाता है हमेशा? सेकेंड नंबर। वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा? -18, -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, -18 में से प्लस का 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? -12। आप यहां से भी बना सकते थे। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 12, 15, 20, 27 वाट 47। देख रहे हैं कि सभी जगह बढ़ रहा है, 12 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 27, 27 के बाद वाट, वाट के बाद 47। सीरीज इंक्रीजिंग में, मतलब गैप क्या में आएगा? पॉजिटिव आएगा। और देख रहे होंगे कि कहीं भी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। गैप क्या है? गैप का वैल्यू कम है। गैप का वैल्यू कम रहेगा तो आपको डिफरेंस निकालने में क्या होगा? आसानी होगा, और उसमें लॉजिक लगाने में क्या होगा? आसानी होगा। तो सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 3। 20 में से 15 जाएगा तो प्लस का
27 में से 20 जाएगा प्लस का 7। यहां नहीं पता है क्योंकि वाट का मान ही नहीं पता है। यहां क्या गैप बनेगा, यहां एक सर्किल लिख दिया। और 47 और वाट का गैप क्या बनेगा आपको पता नहीं है, यहां लिख दिया हम लोग रेक्टेंगल। अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने पे क्या पता चला, इस तरह यहां दो पैटर्न बनने का पॉसिबिलिटी है, एक प्राइम नंबर का, दूसरा ऑड नंबर का। ऑड नंबर खारिज कब होता था, ऑड नंबर खारिज जब होता था सर जब आपको दो शामिल कर लेता था, जैसे 2 आता था, 3 आता था, 5 आता था, 7 आता था, तो 2 तो आपको ऑड नंबर नहीं ना, तब इस केस में ये क्या बन जाता था, प्राइम नंबर। लेकिन यहां पे 2 देखिए नहीं आ रहा था गैप में, 3, 5, 7, इसका मतलब इसका पॉसिबिलिटी है। अगर आप देखिएगा प्राइम नंबर के हिसाब से, तो प्राइम नंबर के हिसाब से 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, कहिएगा सर 11। और ऑड नंबर के हिसाब से इसको बनने का चांसेज है 9, प्लस का 9 ऑड के हिसाब से और प्लस का 11 प्राइम के हिसाब से। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो 27 वाट पहले वेरीफाई कर लेते प्राइम नंबर के हिसाब से। इस तरह यहां 11 रहता, क्योंकि प्लस लिख दिया क्योंकि सीरीज सब बढ़ रहा है। तो वाट का मान कितना हो जाता, तो 27 प्लस 11 कितना हो जाता, तो सर जोड़ने पे आ जाता 38। ठीक है, जब 38 आ गया, यहां वाट का वैल्यू पता चल गया, तो बताइए वाट यहां 47 हो गया, वाट का मान कितना आ गया, तो वाट का मान आ गया सर 38। इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा, अब सर इन दोनों का गैप हो जाएगा सर आपको 47 में से 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये सर पैटर्न तो कुछ गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि सर देखिए जब आपने प्राइम नंबर रखा तो 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, यहां 11 रखे, यहां पे गैप तो आना चाहिए था, फिर इसके बाद 13, और यहां कितना रहे 9। इसका मतलब ये प्राइम वाला पैटर्न नहीं है, ये किसका पैटर्न है, तो ऑड नंबर का है, 2 के गैप पे। इसका मतलब कंफर्म हो गया, तो यहां पे जो गैप आएगा वो क्या आएगा, 9 का आएगा, ना कि 11 का आएगा। 11 रखने पे, यहां जब 11 रखे तो वाट का वैल्यू कितना आया, तो वाट का वैल्यू आ गया सर 38। तो जब ये 38 हो गया और ये 47 है, तो 47 और 38 का गैप कितना हो जाएगा, 9। यहाँ 11 हो गया, तो 11 के बाद तो प्राइम नंबर बनना चाहिए था 13, यहाँ गैप कितना बनना चाहिए था 13, बन कितना रहा है 9, और 9 ऐसे भी प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये गलत है लॉजिक। तो किसका लॉजिक लगाइएगा, ऑड नंबर का। इसका मतलब गैप यहाँ जो देख रहे थे सर्किल वाला, ये कितना का बनेगा, तो 9 का बनेगा। तो 27 वाट, यहाँ प्लस का 9, तो कितना हो जाएगा वाट का वैल्यू, फर्स्ट नंबर प्लस गैप, तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 36। क्रॉस वेरीफाई कर ले क्या सर, तो वाट और 47 इनका गैप देख देते हैं, तो सर 9 के बाद क्या हो जाएगा, तो सर 9 के बाद सर आएगा ऑड नंबर 11, यहाँ गैप 11 आना चाहिए, यहाँ गैप कितना आना चाहिए, तो कहिएगा सर यहाँ गैप आना चाहिए 11। चेक कर लेते 11 आ रहा है कि नहीं। वाट का मान कितना आया था, कहिएगा सर 36, 47 में से 36 जाएगा, 11 आ रहा है। इसका मतलब ये जो पैटर्न था ऑड नंबर का था, न कि प्राइम नंबर का था। ये किस पे बनेगा, ऑड नंबर पे। तो वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वाट का वैल्यू हो जाएगा आपको 36। ये बेस्ड था क्या आपको, ऑड नंबर पे। प्राइम नंबर से बनाने पे क्या हो रहा था, गलत आ रहा था, क्योंकि गैप जो आ रहा था वो 9 आ रहा था। 9 एक प्राइम नंबर ऐसे भी नहीं है। दूसरा 11 के बाद 13 आना चाहिए था, वहां गैप आ रहा था, 9 गलत है। यहां हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया ऑड नंबर की मदद से। क्या आएगा वाट का वैल्यू 36। अब इस क्वेश्चन में देखिए 130 से 115 घटा, फिर 115 से 135 बढ़ा, फिर 135 से 110 घटा। मतलब पहले क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ेगा। मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों का है।
घटने और बढ़ने दोनों का है। और देख रहे होंगे कि गैप बहुत ज्यादा नहीं है, गैप बहुत कम है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों होगा, मतलब गैप प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। और गैप बहुत ज्यादा है नहीं, गैप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब गैप यहाँ क्या आ रहा है, कम आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस कम आएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। 115 सेकेंड नंबर, 115 में से 130 जाएगा तो माइनस में आएगा सर। माइनस में कितना आएगा, माइनस का। अब 115 और 135 का गैप निकालिए तो सेकेंड नंबर 135 है। 135 में से 115 जाएगा तो कहिएगा सर 135 बड़ा है, 115 छोटा है, प्लस का 20। अब आइए नेक्स्ट, 110 और 135 का गैप। 110 में से 135 जाएगा तो चूंकि 110 छोटा है, 135 बड़ा है, माइनस में आएगा। कितना आएगा माइनस में, तो कहिए सर माइनस में आ जाएगा आपको 20। इसको ऑब्जर्व करने के बाद देखिए यहाँ 110 और वाट का गैप, तो सर एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस, माइनस प्लस माइनस, अगला बारी आएगा सर यहाँ पर प्लस का आएगा। प्लस में कितना आएगा हमको नहीं पता। अगर 105 और वाट का पूछता वैल्यू, यहाँ क्या आता, प्लस में आता है कि माइनस में, अगला बारी आता सर माइनस का। लेकिन आपको पता है 110 और वाट का गैप कितना आएगा, तो कहिएगा नहीं सर। क्यों, क्योंकि सर वाट का वैल्यू ही नहीं पता है। 105 और वाट का गैप पता है आपको, कहिएगा नहीं सर। क्यों, क्योंकि सर वाट का वैल्यू पता नहीं है। लेकिन जब ऑब्जर्व किए सर तो 15, 20, 25, अगला बारी होगा सर 30 का, क्योंकि 5-5 पे बढ़ रहा है। देखिए 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35। लेकिन एक बार माइनस लिखा तो अगला बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। चाहे तो आप 30 के मदद से वाट को निकाल सकते हैं या 35 के मदद से निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं हम लोग। 110 और वाट, इनका गैप कितना आ रहा है, तो इनका गैप आ रहा है प्लस का 30। तो क्या होता है सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर जो होता है सर फर्स्ट नंबर प्लस गैप, गैप कितना आ रहा है प्लस का 30। 110 में 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा सर, कहिएगा 110 में 30 जोड़ेंगे तो 104। आप -35 के डिफरेंस से भी निकाल सकते थे। कैसे, तो वाट और 105, इनका डिफरेंस कितना दे रहा था, माइनस का 35। तो क्या होता है सेकेंड नंबर बराबर होता है, सेकेंड नंबर है आपको 105, सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है फर्स्ट नंबर प्लस डिफरेंस, डिफरेंस आपका माइनस का 35 है। तो क्या वाट का वैल्यू निकल नहीं सकता है यहां से, वाट इजकल टू क्वेश्चन मार्क इजकल टू 105, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस का 35, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 140। तो वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा 140। अब इस क्वेश्चन में देखिए 512, 516, 532, 596 और फिर उसके बाद क्या हो रहा है 852। तो देख रहे हैं वैल्यू बढ़ रहा है, कहीं घट नहीं रहा। सीरीज तो इंक्रीजिंग का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा गैप जो देख रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं है, कम कम गैप है, 500, 1000, 2000 का गैप है नहीं, गैप कम का है। गैप कम होगा तो डिफरेंस निकालने में क्या होगा आपको आसानी होगी। तो निकाल लेते हैं 516 और 512 का डिफरेंस। तो सेकेंड नंबर 516 है तो 516 माइनस 512 तो कितना आ जाएगा आपको प्लस का 4। 532 और 516 का गैप निकालिए तो सेकेंड नंबर 532 है, तो 532 में से 516 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 60। 596 और 532 का डिफरेंस निकालिए तो 596 माइनस 532, दोनों को घटाइए तो कितना आ जाएगा आपको 64 हो जाएगा, प्लस का 64 होगा, क्योंकि 596 बड़ा है 532 छोटा। अब यहां निकालते हैं 852 में से 596 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 852 ज्यादा है 596 छोटा है तो प्लस में आएगा, दोनों को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 852 में से 596 जाएगा तो कितना हो जाएगा 256। अब यहाँ वाट और 852 का डिफरेंस कितना होगा नहीं पता सर, क्योंकि वाट का ही वैल्यू नहीं पता है। यहाँ डिफरेंस को हम लोग एक सर्किल या वृत्त के रूप में लिख लिए। और पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, चूंकि सब प्लस में है, यहाँ जो भी वैल्यू आएगा गैप का ये प्लस में है। 4, 16, 64, 256, मतलब क्या हो रहा है 4 से 16 चरगुना, फिर 16 से 64,
फिर चरगुना 4 टाइम्स हो रहा है, 64 से 256 चरगुना, इसका मतलब 256 का चरगुना कर दीजिएगा तो यहाँ डिफरेंस निकल जाएगा, तो 256 का चरगुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1024। गैप का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस 10 का 1024, 852 वाट, इनका गैप कितना आ जाएगा 1024, 1024 प्लस में आएगा, ये प्लस। क्या आप सेकंड नंबर अब नहीं निकाल सकते? सेकंड नंबर बराबर फर्स्ट नंबर प्लस गैप, गैप तो प्लस में आ रहा है, यहां लिख रहा है प्लस में तो प्लस लिख दिए, अगर माइनस आता तो माइनस लिखते। 1024 इसको ऐड किए तो कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे सर, तो 4 2 6 हो गया, 5 2 7 हो गया, 8 और 0 8 हो गया, 1 का 1 हो गया, 1876 1876 1876 1876 आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए 37 44 70 257 472, कहीं भी घट नहीं रहा है, मतलब सीरीज इंक्रीजिंग में। दूसरा क्या, गैप बहुत ज्यादा नहीं है, 500 1000 2000 1500 ऐसा नहीं है, गैप बहुत कम है, गैप आसानी से निकाल सकते हैं। गैप जब आसानी से निकालिएगा तो ऑब्जर्वेशन आपको करने में आसानी होगा। तो बताइए गैप निकालते हैं, सेकंड नंबर कौन सा है, तो 44 है, 44 में से 37 जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस में आएगा, तो प्लस का 7, क्योंकि इंक्रीजिंग में है सब इसलिए प्लस में आना है। 70 में से 44 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 70 में से 44 घटाइएगा तो प्लस 26 हो जाएगा। 70 और वाट का डिफरेंस हमको पता नहीं है, एक सर्किल लिख दिए। वाट और 257 का डिफरेंस पता नहीं है, क्योंकि वाट का ही मान नहीं पता है, इसको हम लोग एक रेक्टेंगल लिख दिए। 257 और 472 का गैप आसानी से निकाल सकता है सर, सेकेंड नंबर है 472, फर्स्ट नंबर है 257, तो 472 में से 257 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटाइए तो कितना आ जाएगा, कहिएगा सर 215 आएगा, 215 आएगा, प्लस में आएगा। यहां भी जो वैल्यू आएगा गैप का क्या में आएगा, प्लस में आएगा, और यहां भी गैप का जो वैल्यू आएगा क्या में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि सभी नंबर बढ़ रहा है मतलब प्लस में गैप आएगा। क्या 7 26 और 215 इनको ऑब्जर्व किए तो कुछ नजर आया, तो कहिएगा सर एकदम नजर आया। ये क्या नजर आ रहा है, तो कहिएगा सर सभी क्यूब तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्यूब से एक कम दिखाई दे रहा है, ये 2 का क्यूब -1 था। हमने बताया था कि स्टेप 1 में जो भी गैप आएगा, चाहे तो प्राइम नंबर जब भी दिखाई देगा उसमें कोई ऑपरेशन करने का फर्दर जरूरत नहीं है, या स्क्वायर और क्यूब दिखाई देगा तो फर्दर उसमें कोई नेक्स्ट डिफरेंस निकालने का जरूरत नहीं है, चाहे तो डायरेक्ट दिखाई देगा स्क्वायर या क्यूब, चाहे तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ दिखाई देगा। यहां देख रहे हैं सर सब्ट्रैक्शन के साथ दिखाई दे रहा है, 7 का मतलब 2 का क्यूब -1, 26 का मतलब होता है 3 का क्यूब -1, और यहां था सर 2 गो था तो यहां नहीं पता था तो यहां सर्किल लिख लिए, और यहां क्या लिख लिए, रेक्टेंगल आयता था। 215 भी किसी का क्यूब होता है ना, तो 106 का क्यूब होता है, लेकिन 216 हो गया, उसे एक कम। क्या पैटर्न पता चला, 2 3, अगला बारी क्या होगा, यहां होगा सर 4 का क्यूब होगा, अब माइनस हुआ, 4 का क्यूब -1 का मतलब 64 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ जो गैप का वैल्यू आएगा, जो सर्किल जो बोल रहा है वो कितना आ जाएगा, 63। अगर इसके मदद से निकालते हैं तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अगला बारी था सर 5 का, तो 5 का क्यूब -1 तो कितना आ जाता है, 124। इसके मदद से निकालते हैं, रेक्टेंगल के मदद से निकालते हैं तो गैप कितना आता है, 124, प्लस में ही आता, क्योंकि सभी नंबर जो है बढ़ते हुए क्रम में। अब आपको पता चल गया सर यहाँ पे प्लस कितना था, तो प्लस 63 है, और यहाँ रेक्टेंगल वाला कितना वैल्यू, तो प्लस कितना आ रहा है, 124। आप चाहे तो सर्किल वाले मदद से भी निकाल सकते हैं या रेक्टेंगल वाले। सर्किल वाला कब हो सकता था, तो जब 70 और वाट का गैप निकालते तब आता सर, तो 70 और वाट इनका गैप कितना दे रहा था, तो इनका गैप यही तो सर्किल था सर। ये सर्किल वाला वैल्यू कितना आ रहा है,
तो प्लस का 63। क्या वाट का मान नहीं निकाल सकते? तो वाट जो है सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर बराबर फर्स्ट नंबर प्लस गैप, प्लस का गैप कितना आ रहा है 63। इनको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 133। चाहे तो आप रेक्टेंगल वाले गैप से भी बना सकते थे। रेक्टेंगल वाला गैप किसका किसका था? तो कहिएगा सर वाट और 257 का था। इनका गैप कितना आ रहा था? तो कहिएगा सर प्लस का आ रहा था। तो कितना आ रहा था 124। आप इसके भी मदद से निकाल सकते थे। तो क्या होता था सेकेंड नंबर बराबर 257 सेकेंड नंबर है, 257 सेकेंड नंबर है, फर्स्ट नंबर प्लस गैप। क्या यहां से वाट का मान नहीं निकलेगा? आसानी से निकाल सकते हैं सर। 257 माइनस 124 कितना हो जाएगा? 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, 133 आएगा। कितना आ जाएगा 133, 133। तो चाहे आप सर्किल के भी मदद से निकाल सकते थे वाट का वैल्यू, चाहे तो आप रेक्टेंगल वाले से भी निकाल सकते थे। रेक्टेंगल वाला का गैप कितना आ रहा था? तो रेक्टेंगल वाला का गैप आ रहा था सर आपको 124 आ रहा था। रेक्टेंगल वाला का गैप कितना आ रहा था 124। इसके भी मदद से निकाल सकते थे। अब इस क्वेश्चन में देखिए 512 फिर 489 घट रहा है, फिर उसके बाद 429, फिर और घटा 392, फिर 351। ये क्या है? सीरीज डिक्रीजिंग में से घट रहा है। तो गैप प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो सर गैप आपको माइनस में आएगा। और गैप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा नहीं सर, यहाँ 429 और 392 कम ही गैप है, 392 और 351 कम ही गैप है, 512 और 489 कम ही गैप है, सभी 100 के अंडर में है। तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंस। गैप क्या है? कम है। तो निकाल लीजिए डिफरेंस। तो सेकेंड नंबर 489 में से 512 जाएगा, क्योंकि 489 आपको छोटा है, 489 छोटा है, और 512 बड़ा है। तो छोटा में से बड़ा घटाइएगा तो माइनस में आएगा। घटाने के बाद कितना आ जाएगा? तो इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 23। यहां चूंकि वाट का वैल्यू नहीं पता तो वाट में से 489 घटाइएगा तो क्या आएगा? तो सर यहाँ जो गैप आएगा एक सर्किल के रूप में लिख लिया, लेकिन ये जो भी गैप आएगा सर ये तो माइनस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि सब नंबर घट रहा है, गैप तो यहाँ माइनस में आएगा। यहाँ वाट और 429 का गैप एक रेक्टेंगल के रूप में लिख लिए, और ये भी गैप क्या में आएगा? माइनस में आएगा। माइनस में कितना आएगा हमको नहीं पता। 429 और 392 का गैप, तो सेकेंड नंबर है आपको 392, तो 392 में से 429 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? तो कहिएगा सर 37, माइनस 37। फिर 351 में से 392 घटाइएगा तो माइनस में आएगा, कितना हो जाएगा 41। अब ऑब्जर्व कीजिए गैप को, एक जगह देख रहे होंगे 23, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सर्किल वाला गैप आएगा, फिर रेक्टेंगल वाला गैप आएगा, सब माइनस में आएगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस में आएगा, यहाँ भी माइनस में आएगा, फिर उसके बाद माइनस 37, फिर माइनस 41। इनको ऑब्जर्व करने पर पता चला ना 23, 37, 41 ये एक तो प्राइम नंबर है सब सभी, और बढ़ते हुए क्रम में है प्राइम नंबर। तो 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? तो कहिए सर 23 के बाद जो प्राइम नंबर आता है सर वो 29 होता है, क्योंकि माइनस पहले से था तो यहाँ माइनस 29 हो गया। 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? तो कहिएगा सर 31 आता है, क्योंकि इसके आगे माइनस होगा, क्योंकि सभी नंबर घट रहा है। तो चाहे तो आप माइनस 29 की भी मदद से निकाल सकते हैं, चाहे तो माइनस 31 के मदद से भी आप निकाल सकते हैं वाट का मान। तो बताइए माइनस 29 जो है सर्किल वाला ये किसका किसका गैप है? तो कहिएगा सर वाट और 489 का गैप है। तो 489 और वाट का गैप कितना आ रहा है? माइनस का 20। क्या सेकेंड नंबर नहीं निकल जाएगा यहां से? तो 489 माइनस 29 कितना हो जाएगा? क्योंकि फर्स्ट नंबर प्लस गैप होता है, फर्स्ट नंबर 489 है, गैप कितना? माइनस 20। 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 460 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 460। या आप रेक्टेंगल के भी मदद से निकाल सकते थे। रेक्टेंगल किसका किसका गैप था? तो 429 और वाट का गैप था। वाट और 429 का गैप कितना आ रहा है?
इन दोनों का गैप आ रहा है सर माइनस का 31। कितना आ रहा है माइनस का यहाँ 31। कैसे निकालते थे सेकंड नंबर? तो सेकंड नंबर बराबर होता था आपको फर्स्ट नंबर प्लस गैप, गैप तो आपका माइनस का 31। वाट का मान नहीं निकल जाएगा तो सर कहिएगा आसानी से निकल जाएगा आपको। तो 429 माइनस का 31 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस 31 कर देते हैं। ऐड कीजिए 9 और 1 10 हो गया, 1 कैरी, 3 2 5 1 6 हो गया, 4 का 4 हो गया, 460 आएगा। चाहे तो आप -29 से भी निकाल सकते थे गैप से, चाहे तो आप -31 से भी निकाल सकते। अब इस क्वेश्चन में देखिए 767 495 359 291 257 767 495 359 291 और 257। ये नंबर घट रहा है सर, 767 से फिर 495 हुआ, 495 से 359 हुआ, 359 से और घटा तो 291 हुआ, 291 से घटा तो 257 हुआ। ये सभी घट रहा है सर नंबर, मतलब जो भी सीरीज है ये डिक्रीजिंग का सीरीज है, मतलब गैप आपका निगेटिव में आएगा हर जगह। और गैप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा नहीं है सर, गैप तो बहुत कम ही है, आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, तो निकाल लीजिए। यहां निकालिएगा तो कितना होगा? तो सेकंड नंबर 495, 495 में से 767 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? -272। अब यहां घटा लीजिए 359 में से 495 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? -136। 291 में से 359 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? -68। 257 में से 291 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? -30। यहाँ वाट और 257 को घटाइएगा, आप नहीं बता पाइएगा कि गैप कितना होगा, क्योंकि वाट का मान आपको पता नहीं। इसका मतलब ये माइनस में सब जगह आ रहा है, यहां जो भी वैल्यू आएगा गैप का ये क्या में आएगा? माइनस में आएगा। और देख रहे होंगे यहां ध्यान से देखिएगा 68 का आधा कितना होता है? 34, आधा होते जा रहा है। 136 का आधा 68, तो जो सेकेंड वाला गैप है पहले वाला का क्या हो जा रहा है? आधा। और 272 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 136। इसका मतलब यहाँ 34 का आधा करेंगे सर, तो 34 का आधा करेंगे यहाँ तो कितना आ जाएगा? 34 का आधा कीजिएगा आ जाएगा आपको 17। और चूंकि ऑलरेडी माइनस लिखे हुए, चूंकि सभी नंबर क्या हो रहा है? घट रहा है, इसलिए माइनस लिखे। इसका मतलब यहाँ गैप का वैल्यू कितना आ जाएगा? -17। ये गैप किसका किसका था? तो कहिएगा सर 257, और वाट का गैप कितना आ रहा है? -17। तो जब आपको पहला नंबर पता है, गैप पता है, तो सेकंड नंबर नहीं निकल जाएगा? तो फर्स्ट नंबर प्लस गैप, गैप तो आपको -17 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको? तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद सर आ जाएगा यहाँ 240, 240 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए 4527, 4535, 4526, 4651, तो सीरीज क्या हो रहा है? तो देखिएगा 4527 से फिर 4500 कितना हो रहा है? 35 बढ़ा सर, फिर 4535 से 4526, तो 35 से 26 मतलब घट गया सर, बढ़ रहा है और घट रहा है, मतलब सीरीज दो तरह का चल रहा है, इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो पहले बढ़ रहा है मतलब पहले गैप आएगा प्लस में, दूसरे बार में क्या आएगा? माइनस में, क्योंकि घट रहा है दूसरे बार में। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों है, गैप पहला बार में प्लस में आएगा और दूसरे बार में क्या आएगा? माइनस में। और गैप बहुत ज्यादा नहीं है तो डिफरेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बताइए यहाँ घटाइएगा तो 45 45 तो था ही दोनों में, 35 में से 27 जाएगा तो कहिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 8, प्लस का 8 होगा। 4535 में से 4527 जाएगा तो कितना जाएगा? प्लस का 8। अब यहां देखिए 4526 और 4535, यहाँ 26 है यहाँ 35 है, तो चूंकि यहां देख रहे होंगे कि सर घट रहा है
माइनस में लिख दिए। 26 में से 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा -9। कहने का मतलब है, देखिए ध्यान से, 4535 4526। हम कह रहे हैं कि दोनों को जब घटाइएगा तो ये 45 दोनों में कॉमन है तो हट जाएगा। 26 में से 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा -9। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो 45 26 और -45 35, इसको घटाते हैं तो कितना आ जाता माइनस का 9। अब इनको घटाइए, इनको घटाइएगा तो 46 51 और यह 45 26 घटाइएगा तो ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो 46 51 में से घटाइएगा 45 26 तो प्लस में आएगा। और घटाने के बाद कितना आएगा तो कहिएगा सर 125। घटा लीजिए, 46 51 में से 45 26, 11 में से 6 जाएगा तो 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और कितना हो जाएगा ये 6 में से 5 जाएगा तो 125। अब यहां पे आपको नहीं पता है क्योंकि वाट का मान ही नहीं पता है, तो देखिए एक बार प्लस, अगला माइनस, प्लस, ये तो पता चल गया कि सर अगला बार क्या आएगा माइनस में आएगा। और क्या आएगा ध्यान से देखिए, ये जो नंबर देख रहे हैं गैप का, ये सभी क्या दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा सर सभी क्या दिखाई दे रहा है, तो कुछ इसमें से सर स्क्वायर दिखाई दे रहा है और कुछ इसमें से क्या दिखाई दे रहा है, क्यूब दिखाई दे रहा है। तो क्यूब क्या है, तो 8 होता है सर क्यूब होता है, और 9 क्या होता है स्क्वायर होता है, 5 क्या होता है क्यूब होता है। मतलब पहले क्यूब और फिर उसके बाद पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब, तो अगला बारी किसका है स्क्वायर का है, तो कितना होगा 2 3 5, यहां किसका स्क्वायर होगा, तो देखिएगा ध्यान से 2 3 5, ये तो प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है सर, ये क्या दिखाई दे रहा है प्राइम नंबर। तो 2 का क्यूब फिर अगला बार स्क्वायर का हुआ, फिर क्यूब फिर स्क्वायर का हुआ, प्लस माइनस 2 3 5, गौर से देखें कि 2 3 5 ये तो प्राइम नंबर है, अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा सर, कहिएगा सर 7 हो जाएगा, क्योंकि पहला क्यूब आ रहा है फिर स्क्वायर फिर क्यूब, अगला बारी है स्क्वायर का। गैप कितना हो जाएगा माइनस का 49, कितना हो जाएगा माइनस का 49 हो जाएगा। अब आसानी से हम लोग बना सकते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा यहां पे 46 51 और वाट, इनका गैप कितना आएगा, तो सर इनका गैप आएगा -40। तो क्या सेकंड नंबर नहीं निकल जाएगा, सेकंड नंबर वाट इक्वल टू, सेकंड नंबर बराबर होता है फर्स्ट नंबर, तो 46 51 माइनस गैप, यहाँ गैप चूंकि माइनस में था तो इसलिए माइनस लिख दिया, यहाँ माइनस का 49, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा सर 4602 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4602, 4602। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि 347 516 805 1166 1695 सभी बढ़ रहा है नंबर, कहीं घट नहीं रहा है, मतलब गैप सब जगह क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, इंक्रीजिंग है सीरीज। अच्छा गैप बहुत ज्यादा नहीं है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, 500 1000 2000 ऐसा गैप नहीं आ रहा है, बहुत कम कम गैप है। अगर बहुत ज्यादा गैप आता है 1000 1500 2000 2500 ऐसा आता तो आप कर सकते हैं। अगर गैप निकालने में संभव है तो निकाल लीजिए, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है नहीं, 347 से 516 कम ही गैप है, फिर 516 से 805, गैप बहुत ज्यादा है नहीं, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 516 में से 347 जाएगा, तो चूंकि 516 ज्यादा है 347 कम है तो प्लस में आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 169। तो 516 में से 347 जाएगा 169। अब 805 में से 516 घटाइए तो 289 प्लस का आएगा। अब 1166 ज्यादा है तो 1166 में से 805 घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो प्लस 360 होगा। 1695 में से 1166 घटाइए तो कितना आ जाएगा 529 प्लस में आएगा, क्योंकि 1695 ज्यादा है 1166 कम है। अब आपको यहाँ 1695 और वाट का गैप प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा,
तो ये 100 पर प्लस में आएगा सर, क्यों? क्योंकि सीरीज सभी इंक्रीजिंग में है, ये 100% प्लस में आएगा गैप। अब क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन कीजिए, ये सभी को ऑब्जर्व किए तो सब देख रहे हैं सर कि स्क्वायर में ही है। 13 का स्क्वायर है सर, ये 17 का स्क्वायर है सर, ये 19 का स्क्वायर है, अब फिर ये कितना का स्क्वायर है, 23 है। इस नंबर को देखिएगा तो यहां भी स्क्वायर ही आएगा, लेकिन कितना का होगा, तो 13, 17, 19, 23, ये क्या है? तो कहिएगा सर ये तो ऑड नंबर वाला तो सीक्वेंस नहीं है। अगर ऑड नंबर रहता तो 13 के बाद सर आपको देता 15, गायब है। 19 के बाद देता 21, गायब है। इसका मतलब ऑड का नहीं है। तो 13, 17, 19, 23 इनको ऑब्जर्व किए तो क्या पता चला सर, ये जो नंबर है जो स्क्वायर हो रहा है ये प्राइम नंबर है। तो 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? तो कहिएगा सर 23 के बाद प्राइम नंबर जो आता है वो होता है सर 29। 29 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, वो आपको 841। अब आपको गैप का वैल्यू पता चल गया कि गैप का वैल्यू कितना आ जाएगा, 841 है। बताइए 1695 और वाट, इनका गैप का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 841। तो आपको पता ही है कि सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस क्या होता है, गैप। गैप कितना है, तो प्लस का 841। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2536 आ जाएगा, 2536। अब इस क्वेश्चन में देखिए 53 से 51.4, फिर 51.4 से 48.2, 48.2 से फिर कितना हो रहा है, 41.8, फिर उसके बाद 3.4। तो देख रहे हैं कि वैल्यू घटते जा रहा है, और तो सीरीज क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग। तो मतलब गैप क्या में आएगा, तो माइनस में आएगा। और गैप बहुत ज्यादा नहीं है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 51.4 में से 53 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में आएगा, चूंकि आपका सेकेंड नंबर 51.4 है और आपका सेकेंड नंबर 53 है। सेकेंड नंबर बड़ा है, फर्स्ट नंबर छोटा है, तो माइनस में आएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6। अब यहां भी घटा लीजिए, 48.2 में से 51.4, तो चूंकि 48.2 छोटा है तो माइनस में आएगा। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा, -3.2। अब 41.8 में से 48.2 घटाइएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि सेकेंड नंबर छोटा है। घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 6.4। तो सर यहां निकाल लेते हैं, इसका गैप आपको पता नहीं है क्योंकि वाट का मान पता नहीं है, लेकिन ये पता चल रहा है सर 16, 32, 64 और सभी माइनस में। तो यहां भी जो भी वैल्यू आएगा सर क्या में आएगा, माइनस में। यहाँ 16 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर 64 हो गया, तो 64 का दुगना कितना होता है, 128। तो 28 लिख देते हैं सर। अब चूंकि देख रहे होंगे कि पॉइंट के बाद एक अंक है सब जगह, तो पॉइंट के बाद एक अंक है, मतलब 8 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब ना पॉइंट के बाद कितना अंक आएगा, एक अंक। इसका मतलब गैप कितना आ जाएगा, -12.8 आ जाएगा। अब जब आपको गैप पता चल गया तो आसानी से निकाल सकते हैं वाट का वैल्यू। और कितना हो जाएगा आपको, 41.8, यहां है वाट, इन दोनों का गैप का वैल्यू कितना है, -12.8। सेकेंड नंबर बराबर फर्स्ट नंबर प्लस गैप। गैप तो यहां आ रहा है आपको 12.8 माइनस में 41.8 माइनस 12.8 टू क्या होता है, सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। कितना आ जाएगा, 29। दूसरा बनाने का क्या इसका तरकीब हो सकता था, आपको ध्यान दीजिए। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा क्या कर सकते थे कि सबको 10 से गुना कर देते। 10 से गुना करेंगे तो फिर क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा। और फिर जो आप निकालिएगा आंसर, उसमें फिर 10 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि 10 से गुना किया तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से गुना करेंगे तो 53 को 10 से गुना करेंगे तो 530 बन जाएगा। 51.4 को 10 से गुना करेंगे तो 514 बन जाएगा। 48.2 को गुना करेंगे 10 से तो 482 बन जाएगा।
41.8 को गुना करेंगे तो 418 बन जाएगा, यहाँ वाट हो जाएगा। और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, 34 बन जाएगा। क्योंकि अब इसका सब्ट्रैक्शन करना आसान है, इसका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा सर अंतर, यहाँ प्लस में कि माइनस में, माइनस में आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहिए सब माइनस का 32 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ गैप कितना हो जाएगा, इन दोनों को घटाइएगा, 418 में से 482 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, -64। तो बताइए कितना हो गया, 16, 32, अब 32 के बाद 64, तो 64 के बाद तो कहिएगा सर 64 के बाद होगा सर दुगना हो रहा है तो माइनस में आएगा, तो माइनस लिख दिए। 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64, 64 का दुगना 128। तो बताइए कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर यहाँ वाट इक्वल टू सेकेंड नंबर बराबर फर्स्ट नंबर, तो 418 प्लस गैप, गैप तो माइनस का कितना रहा, 128। इसको घटाएं तो कितना आया, तो कहिएगा सर 8 में से 8 गया तो 0 हो गया, 11 में से 2 गया तो 9 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। तो 290 तब होता ना जब आप 10 से गुना किए हुए नहीं रहते तब, क्योंकि 10 से गुना कर रहे हैं तो जो भी आंसर आएगा उसको बाद में 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो कितना हो जाएगा, 20 नहीं। ऐसे करने पे क्या होगा कि घटाने में आपको आसानी होगा, अदरवाइज आप पॉइंट वाले को घटा लीजिए। अगर घटाने में दिक्कत हो रहा है तो पॉइंट हटाने के लिए क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कितना सा मल्टीप्लाई करेंगे कि पॉइंट हट जाएगा, फिर जितने से मल्टीप्लाई किए अंत में उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, 513 से 537, 752, 800 बढ़ रहा है, सीरीज इंक्रीजिंग है। अब बहुत ज्यादा बड़ा गैप भी नहीं है कि जिसको आप आसानी से घटा नहीं सके। तो जब गैप बहुत बड़ा नहीं है तो निकाल लीजिए, गैप भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो देखिए यहाँ वाट और 513 का गैप, क्योंकि वाट का मान ही नहीं पता तो आप निकाल नहीं सकते, यहाँ छोड़ दें। 513 और 537 का गैप, तो चूंकि सेकेंड नंबर 537 है तो 537 में से 513 घटेगा तो प्लस में आएगा, तो प्लस लिख दिए। चूंकि देखिए नंबर हर जगह बढ़ रहा है, 513, 537, 752, 800, मतलब गैप क्या आएगा, प्लस में। तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगा ये भी क्या में आएगा, प्लस में आएगा। 537 में से 513 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिए सर 537 में से 513 जाएगा तो आपको हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, 24। अब यहां घटा लीजिए, 752 में से 537 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो प्लस में ही आएगा, क्योंकि 752 ज्यादा, 537 छोटा है। तो दोनों को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 215 है। अब 800 में से 752 जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 48। और 1311 में से 800 जाएगा, ये तो आसान है, घटाओ 511 प्लस में। अब फर्स्ट स्टेप में आपको अगर पता चल रहा है ऑब्जर्वेशन तो ठीक, अदरवाइज सेकेंड स्टेप निकाल लीजिए डिफरेंस का। क्या 24, 215, 48 और 511 को गौर से देखें तो देखें कि सर ये स्क्वायर के नजदीक है। ये क्या है, 5 का स्क्वायर -1 है। ये क्या है, स्क्वायर के नजदीक है, तो कहिएगा नहीं सर ये क्या के नजदीक है, क्यूब के नजदीक है। तो कितना का क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है 216, उसे कम करेंगे तो 215 है। 48 सर ये स्क्वायर के नजदीक है, 7 का स्क्वायर -1। 512 तो क्यूब होता है, कितना का क्यूब होता है, 8 का क्यूब। इसका मतलब सर जो पैटर्न है, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, और कितना घट रहा है, माइनस का हुआ। तो देखिए यहाँ क्यूब आया तो यहाँ स्क्वायर आया, क्यूब आया तो यहाँ स्क्वायर आया, यहाँ क्या आएगा, तो सर यहाँ तो क्यूब आना चाहिए। कितना का क्यूब होगा देखते हैं, तो सर यहाँ 8, फिर 7, 6, 5, यहाँ तो बारी आएगा सर 4 का आएगा। तो 4 का क्यूब कितना माइनस हो जाएगा, 64 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 63। गैप कितना हो जाएगा, प्लस का 63। तो वाट और 513 का गैप कितना हो जाएगा, प्लस का 63।
तो क्या सेकेंड नंबर जो होता है क्या होता है, सेकेंड नंबर बराबर फर्स्ट नंबर प्लस गैप। गैप कितना आ रहा है प्लस का 63। यहां से वाट का मान नहीं निकल जाएगा, वाट इक्वल टू 513 माइनस 63, तो कितना हो जाएगा 450। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि देख रहे हैं कि नंबर बढ़ रहा है 14, 116, 239, 404, 632 इंक्रीजिंग में है, मतलब गैप आपको पॉजिटिव आएगा। और गैप भी बहुत ज्यादा नहीं है कि जिसको आप निकाल नहीं सकते, गैप भी बहुत कम है, आसानी से निकाल सकते हैं। 116 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सब प्लस का आएगा 102। 239 में से 116 जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 123। 404 में से 239 जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 165। 632 में से 404 घटाइए तो कितना आ जाएगा 228 प्लस का। क्या 102, 123, 165, 228 को ऑब्जर्व करने पे कुछ पता चल रहा है? तो ये सर ना तो ये स्क्वायर के नजदीक कोई नजर आ रहा है ना क्यूब के नजदीक कोई लॉजिक नजर आ रहा है इसका, ना तो प्राइमरी नंबर है ये। क्या करना पड़ेगा, तो कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं पता चले तो फिर डिफरेंस निकालिए। यहाँ फिर डिफरेंस निकालिए 123 और 102 का डिफरेंस। कहिएगा सर 123 बड़ा है तो प्लस में आएगा, 165 बड़ा है तो 165 में से 123 जाएगा प्लस का 42 आएगा, 228 में से 165 जाएगा तो 228 में से 65 जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 63 आ जाएगा। तो क्या आपको इन दोनों का गैप जो होगा वाट और 632 का, यहां पर हम लोग एक सर्किल के रूप में लिख लिए, और 228 और सर्किल का जो गैप होगा यहां आएगा। ये 21 है, 21 का दुगुना 42 है, फिर 42 का दुगुना 84। ये तो कोई लॉजिक नहीं बना, तो सर दुगुना वाला नहीं है कॉन्सेप्ट। तो क्या पढ़ रहा है पहाड़ा, क्या पढ़ रहा है पहाड़ा 21, 21 दूना का 42, 21 तिहाई 63, 21 चौका 84, यहां 84 होगा। या 21 21 बढ़ाइए 21, फिर 21 जोड़े तो 42, फिर 21 जोड़े तो 63, फिर 21 जोड़े 80। जब ये 84 प्लस में आएगा कि माइनस में, चूंकि यहां सब प्लस में सर, यहां भी प्लस में ये भी प्लस में है। तो जब ये नंबर पता है आपको 228 है, ये 84 है, ये नंबर नहीं निकल जाएगा सेकंड नंबर, तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 228 प्लस 84 तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 312। इसका मतलब ये वाला नंबर निकल गया आपको 312। 632 और वाट का गैप कितना आ जाएगा 312। प्लस में आएगा कि माइनस में, चूंकि ऊपर वाला यहां जो देख रहे थे फर्स्ट स्टेप में सब प्लस में था, तो प्लस का यहां कितना लिख देंगे 312। तो क्या सेकंड नंबर नहीं निकल जाएगा, सेकंड नंबर बराबर फर्स्ट नंबर, तो 632 प्लस गैप तो 312। इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे सर तो 2 2 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 944। इसमें क्या हुआ कि आपको 2 बार गैप निकालने का जरूरत पड़ा। नीचे वाले मदद से स्टेप 2 वाला का गैप निकाले, फिर स्टेप 2 की मदद से स्टेप 1 का गैप निकाले, और स्टेप 1 का गैप पता चल गया तो वाट का मान निकाल लिए। तो 2 बार आपको गैप निकालने का यहां जरूरत पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ पता चल ही नहीं रहा था। अब इस क्वेश्चन में देखिए 26, 44, 77, 132, 216 सभी नंबर बढ़ रहा है, मतलब सीरीज इंक्रीजिंग का है। और गैप देख रहे होंगे तो गैप बहुत ज्यादा नहीं है, गैप कम ही है, आसानी से निकाल सकते हैं, गैप कम है। तो बताइए 44 में से 26 जाएगा तो प्लस 18, 77 में से 44 जाएगा प्लस 33, 132 में से 77 जाएगा प्लस 55, 216 में से 132 जाएगा प्लस 84। और यहां वाट और 216 का गैप, क्योंकि वाट का मान ही नहीं पता, तो यहां पे एक सर्किल बना, और ये सर्किल में जो भी वैल्यू आएगा क्या में आएगा, इस सर्किल का वैल्यू प्लस में आएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि सब जगह प्लस है।
और नंबर इंक्रीज भी कर रहा है। क्या 18, 33, 55, 84 को देखने से कोई ऑब्जर्वेशन नजर आ रहा है? तो सर ना तो स्क्वायर नजर आ रहा है इसमें, ना तो क्यूब नजर आ रहा है, ना तो प्राइम नंबर आ रहा है, ना तो दुगना नजर आ रहा है, ना तो तिगुना नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे? तो एक बार और डिफरेंस निकालेंगे। स्टेप 2 गए तो 33 और 18 का डिफरेंस, तो कहिएगा सर +15। 55 में से 33 जाएगा, तो कहिएगा सर 22 होगा, +22। 84 में से 55 जाएगा, +29। तो सेकेंड स्टेप में आपको पता चला 84 और इनका सर्किल का गैप आपको नहीं पता, लेकिन प्लस में आना है। तो 15, 15 के बाद 22 मतलब 7 जुट रहा है, 22 के बाद 29 मतलब 7 जुटा, 29 के बाद 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 29 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां जो आएगा तो प्लस का कितना आ जाएगा? 36। तो सेकेंड स्टेप में ये वाला गैप पता चल गया, कितना आएगा? 36। इसका मतलब 84 और ये सर्किल का गैप कितना हो जाएगा? 36। तो 84 और सर्किल का गैप कितना हो जाएगा? प्लस का 36। तो क्या यहां से इनका वैल्यू नहीं निकल जाएगा सेकेंड नंबर? तो सेकेंड नंबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर तो 84 84 प्लस गैप, गैप कितना? 36। इन दोनों को जोड़े तो कितना आ गया? तो कहिएगा सर इन दोनों को जोड़े तो आ गया आपको 120। तो सर्किल का मान कितना आ गया? तो इस सर्किल का मान आ गया प्लस का 120। ये सर्किल का मान जो था किनके किनका गैप था? तो 216 और वाट का। इनका गैप का मान कितना आ रहा है? प्लस का 120। तो क्या यहां से सेकेंड नंबर नहीं निकल जाएगा? तो सेकेंड नंबर बराबर फर्स्ट नंबर प्लस गैप, गैप का प्लस 120 है। इनको जोड़े तो कितना आ गया? तो सर इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ने पे आ जाएगा सर आपको 336। 6 और 0 6 हो जाएगा, 2 1 3 और 2 1 3, 336, 336। अब यहां देखिए सीरीज में हर एक नंबर बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग में है, गैप पॉजिटिव आएगा। और गैप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा भी नहीं है जिसको आप निकाल नहीं सके, तो गैप कम भी है। तो 5 और 6 का गैप, तो कहिएगा सर 1 का होगा। 6 और 11 का गैप, 11 में से 6 जगह प्लस का आएगा। प्लस लिख भी सकते, नहीं भी लिखिए, क्योंकि प्लस लिखिए 5 या 5 लिख के बात लिखिए। +1 +5। 17 में से 11 गया, +6। 28 में से 17 गया, +11। तो यहां जो भी गैप आएगा सब प्लस में आएगा। जब आपने गैप को ऑब्जर्व किया तो कुछ नजर आया? देखिए सर 5 पिछला वाला नंबर, 6 पिछला वाला नंबर गैप बन रहा है, 11 पिछला वाला नंबर गैप बन रहा है। यहां बताइए पिछला नंबर कौन हो गया? 11 लिख लिए, तो बारी किसका? पिछला नंबर 17। यहां जो गैप का वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का 17। तो बताइए 28 और वाट का गैप कितना आ जाएगा? प्लस का 17। तो क्या सेकेंड नंबर वाट इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट नंबर प्लस गैप, गैप तो प्लस का कितना आ रहा है? 17। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 40। अब इस क्वेश्चन में देखिए हर एक नंबर बढ़ रहा है, मतलब आपका जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग है, और गैप बहुत ज्यादा भी नहीं है जिसको आप आसानी से घटा ना सके, गैप भी कम है, बहुत ज्यादा गैप है नहीं। 129 में से 27 घटाइए तो प्लस 102। 214 में से 129 घटाइए प्लस 85। यहां नहीं पता है क्योंकि वाट का मान ही नहीं पता, तो यहां पे एक सर्किल बना लिए। 333 और वाट का गैप नहीं पता है तो इसको रेक्टेंगल बना लिए। लेकिन जो भी आएगा सर यहाँ प्लस में ही आएगा, गैप क्या आएगा? प्लस में। अच्छा 367 में से 333 जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 34। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे अब कि सर ये पहाड़ा पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है? पहाड़ा। कितना का टेबल पड़ रहा है? तो सर 17 का टेबल हमको नजर आ रहा है। 34, 85, 102, ये 17 का टेबल है। ये कितना है? 34 का मतलब 17 इंटू 102 का मतलब 17 इंटू 6, 85 का मतलब 17 इंटू 5। तो बताइए यहां 17 था, यहां 17 था, यहां 17 था, यहां भी 17 आएगा। 6
फिर 5, अगला बारी किसका होगा तो 4 का यहां होगा, तो गुना करने का। यहां जो सर्किल देख रहे हैं, सर्किल का वैल्यू कितना आ जाएगा तो प्लस का 68 आ जाएगा। तो 214 और वाट, इसका जो गैप आएगा प्लस का कितना आ जाएगा 68। तो क्या वाट का मान नहीं निकाल सकते? तो सेकेंड नंबर वाट इक्वल टू फर्स्ट नंबर और प्लस क्या होता है गैप। तो 68 को ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 282। आप रेक्टेंगल के भी मदद से निकाल सकते थे, रेक्टेंगल का गैप के मदद से निकालते हैं तो कितना आता आपको, ये 17 इंटू 4 था तो ये हो जाता 17 इंटू कितना हो जाता है, एक एक घट रहा है, 4 के बाद 3। यहाँ रेक्टेंगल का वैल्यू हो जाता है 51 आता, प्लस का 51। रेक्टेंगल का वैल्यू जो आ रहा था गैप वो किसका किसका था, तो वाट और 333 का जो गैप आएगा वो कितना हो जाएगा तो प्लस का 51। क्या वाट का मान नहीं निकाल सकते हैं? तो जो सेकेंड नंबर होता है वो क्या होता है फर्स्ट नंबर प्लस गैप, गैप तो प्लस का कितना रहेगा, तो यहां से वाट का मान नहीं निकल जाएगा 333 माइनस 50 वाट। 3 में से 1 गया 2, 13 में से 5 गया 8, यहां हो गया 3, 280। आप जिसके मदद से निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए सेम काम कर सकते हैं, 10 से गुना कर लेते हैं तो पॉइंट हट जाएगा सब। अब फिर क्या करेंगे, जो भी आएगा उसको 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो 10 से गुना करेंगे तो 25 को 10 से गुना करेंगे तो 25 बन जाएगा। 53.7 को गुना करेंगे तो 537 बन जाएगा। 88 को 10 से गुना करेंगे तो 880 बन जाएगा। यहां वाट हो गया। 122.1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1221 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा 1250। गैप करके निकालना है तो निकाल लीजिए। यहां गैप जो आएगा तो 537 में से 25 जाएगा, प्लस में आएगा प्लस 512। जैसे ही 512 आया मेरे दिमाग में चल गया, ये क्यूब में सेट हो गया। 880 और 537 का गैप कितना हो जाएगा 343। यहां तो पता ही नहीं है क्योंकि वाट का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन जो भी आएगा सर यहाँ प्लस में आएगा, और जो भी प्लस में आएगा सर उसको निकाल लेंगे। यहां इनका गैप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 64 प्लस का 64। तो 512 किसका क्यूब होता है 8 का क्यूब, 7 का क्यूब घटते जा रहा है। अगला जो होगा सर 6 का क्यूब। फिर इन दोनों का जो गैप होगा वो कितना होगा 5 का क्यूब। फिर अगला जो होगा वो 4 का क्यूब। सेट है, ठीक है एकदम। यहां जो वैल्यू होगा 880 और वाट का, तो वहां यहां गैप कितना आएगा तो कहिएगा सर 6 का क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा तो 6 का क्यूब होता है आपको सर 216। लिख लिए 880 वाट और 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है तो 6 का क्यूब होता है 216। प्लस में आएगा कि माइनस में, तो कहिएगा सर प्लस में। तो क्या सेकंड नंबर नहीं निकल जाएगा, तो सेकंड नंबर बराबर फर्स्ट नंबर 880 प्लस सेकंड नंबर कैसे निकलता है, तो फर्स्ट नंबर प्लस गैप, गैप कितना रहा 216। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 1 9 हो जाएगा और 8 2 10 हो जाएगा। ये आंसर तब न होता जब 10 से गुना नहीं करते। तो जो भी आप किए थे 10 से गुना किए थे, तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, आंसर में 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 109 दशमलव कितना आ जाएगा 6। एक तो मेथड ये था, या डायरेक्ट 53.7 से घटाते हैं आपको आता है 51.2 आता है। आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि जानते हैं कि सर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट नहीं रहेगा, तो घटाने में हमको क्या होगा आसानी होगा। आप इससे भी बना सकते थे। आज के क्लास के लिए काफी था। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।